हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन शिबुया इंसिडेंट आर्क के बारे में। इस आर्क में ऐसे ऐसे हेवी फाइट एंड डेथ सीन देखने को मिलेगा जो तुम लोग भी देख के बहुत शॉक्ड हो जाओगे। इस आर्क में इतना सारा फाइट होता है जो इस वीडियो में बताना मुश्किल है, इसलिए मैं एक एक करके फाइट का वीडियो कवर करूंगा शिबुया आर्क रिलेटेड। तो आज की इस वाली वीडियो होगी रोमेन सुकुना एंड 10 शैडो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी माहोरागा के फाइट के बारे में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। वीडियो की शुरुआत ही होती है जहाँ पे मेगुमी अपने बाप तोजी से फाइट कर रहा होता है एंड ये लोग किस लिए फाइट कर रहा था वो मैं एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा तुम लोगों को। तो बैक टू द टॉपिक, जहाँ पे मेगुमी रियलाइज करता है कि मुझे बहुत जल्द ये राउंड खत्म करके माकी और बाकी सारे लोगों के पास जाना होगा, लेकिन उस टाइम मेगुमी के पीछे से आके कोई अटैक कर देता है। ये रहा वो बंदा जिसका नाम है हारुटा। हाँ भाई, इसको देख के तुम लोगों का दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये लड़का है या लड़की। मेरे को भी 2 से 3 मिनट लग गया था इसको समझने में। ये एक नंबर का हरामी बंदा है, चोरी छुपे लोगों के पीछे से अटैक करने में ये बंदा टॉप लिस्ट में है। इस शिबुया आर्क में ही मेगुमी को अटैक करने के कुछ ही टाइम पहले नानामी इस हारुटा को पेल के रख दिया था। फिर भी देखो इस बंदे का शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, इतना गिरा हुआ इंसान है ये। एंड इस टाइम में सुकुना और जोहो का फाइट भी चल रहा था जो मैं तुम लोगों को एक और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यार यहाँ पे मेगुमी का हालत बहुत ही बुरा होता है। मेगुमी के बॉडी से बहुत ही ब्लड निकल रहा होता है और हारुटा फिर भी मेगुमी को कह रहा था कि वो अभी अभी नोबुरा के साथ लड़के आया है एंड नोबुरा का फाइटिंग स्टाइल देख के वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गया था। और हारुटा सोच रहा था कि ये लोग इतना यंग एज में ही कितना ज्यादा पावरफुल है। उस समय मेगुमी जितना हो सके हारुटा से दूर जा रहा था, बट हारुटा ये देखने के बाद भी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करता है क्योंकि हारुटा का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था एंड वो मेगुमी को बहुत हल्के में ले रहा था क्योंकि मेगुमी का हालत बहुत ही बुरा था उस समय एंड वो ज्यादा दूर जा भी नहीं सकता था। थोड़ा सा दूर जाने के बाद मेगुमी हारुटा को कहता है 10 शैडो टेक्निक बिगिंस व्हेन एक सॉर्सरर जो डिवाइन डॉग रिसीव करता है। और साथ में मेगुमी ये भी कहता है कि एक शिकिगामी को मल्टीपल लोगों के साथ एक्सोर्सिस्ट किया जा सकता है, बट ये करने से इस टेक्निक का इफेक्ट नलीफाई हो जाता है, इसलिए ये एक्सोर्सिज्म पॉइंटलेस हो जाता है। बट इस चीज से फायदा भी हो सकता है। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो और मेगुमी अपने लिमिटलेस एंड 10 शैडो टेक्निक के बारे में बात कर रहे होते हैं। और गोजो वहाँ पे बताता है क्या तुम्हें पता है क्या जेनिन फैमिली और गोजो फैमिली के बीच में इतना डिबेट क्यों है। उसके जवाब में मेगुमी कहता है मुझे नहीं पता, बट ये डिबेट क्या बहुत सालों से चल रहा था। तभी गोजो कहता है हाँ ये ईडो पीरियड या फिर उससे भी ज्यादा पीरियड, मुझे याद नहीं उतना, बट इस टाइम में ही हम दोनों फैमिली का जो हेड्स था वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए डेथ हो गए थे। तभी मेगुमी गोजो से क्वेश्चन करता है कि कौन थे हम दोनों फैमिली का हेड्स जो मारे गए थे। एंड तभी गोजो कहता है कि गोजो फैमिली से लिमिटलेस कर्स यूज करने वाला विद द 6 आइज और जेनिन फैमिली से 10 शैडो टेक्निक यूजर। मेन सीन में मेगुमी की ये सभी बात सुन के हारुटा कहता है आर यू फिनिश्ड, बहुत कर ली बकवास बात है। बट मेगुमी रिप्लाई देता है कि तुम किसी भी शिकिगामी को बिना एक्सोर्सिस्ट किए यूज नहीं कर सकते, पर तुम उसे समन जरूर कर सकते हो कोई भी कभी भी। और साथ में मेगुमी ये भी कहता है कि एक शिकिगामी ऐसा भी है 10 शैडोज का जिसको अभी तक कोई भी एक्सोर्सिस्ट नहीं कर पाया है, जो सुन के हारुटा का ऊपर से नीचे तक फट जाता है और वो जल्द से मेगुमी को रोकने के लिए जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मेगुमी समन कर लिया था 10 शैडोज का सबसे ज्यादा पावरफुल शिकिगामी जिसको अभी तक कोई भी एक्सोर्सिस्ट नहीं कर पाया है। समन करने के लिए मेगुमी हारुटा से थोड़ा दूर जाता है, बट उस टाइम हारुटा मेगुमी को बहुत हल्के में ले रहा था। अब तक कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने का बुरा अंजाम बच्चू। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। माहोरागा को समन करके मेगुमी ने एक रिचुअल स्टार्ट कर देता है जिसके वजह से अब हारुटा और मेगुमी इन दोनों को मिलके कुछ भी करके माहोरागा को एक्सोर्सिस्ट करना पड़ेगा, वरना उन दोनों का जान माहोरागा ले लेगा। बट मेगुमी का हालत बहुत ही बुरा था, वो लड़ने की पोजीशन में नहीं था तभी। लेकिन मेगुमी हंसते हुए हारुटा को कहता है कि मैं तो फर्स्ट मरने वाला हूँ मुझे पता है, बट तुझे क्या लगता है तू बच जाएगा, तू भी बहुत जल्द मरने वाला है। एंड तभी हम देखते हैं कि मेगुमी की कही हुई बात सच हो जाती है, मतलब माहोरागा ने मेगुमी के ऊपर अटैक कर देता है जिससे मेगुमी बहुत दूर जाके गिरता है एंड वो पहले से भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। इसके बाद माहोरागा ने जब हारुटा की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो वो देख के उसका गांड फट के हाथ में आ जाता है। दूसरे सीन में सुकुना को दिखाया जाता है, सुकुना प्रेजेंस कर लेता है कि माहोरागा को किसी ने समन कर लिया है एंड वो उसी तरह भाग के जाता है और सही टाइम में आके हारुटा को माहोरागा की अटैक से बचा लेता है। अब तुम लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर सुकुना ने हारुटा को बचाया क्यों। इसके पीछे भी एक रीजन है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो तुम लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा। फिर सुकुना मेगुमी के पास जाके अपना रिवर्स टेक्निक से उसको हील कर देता
जाता है जितना हो सके उस टाइम पे। सुकुना ने हारुता को बचा के रिचुअल को स्टॉप होने से रोक देता है एंड उसको अब एक आउटसाइडर होने के बाद भी ये बैटल करना होगा माहोरागा से, और ये बोलते ही माहोरागा और सुकुना का फाइट स्टार्ट होता है। फास्ट अटैक माहोरागा करता है अपने हाथ में अटैच ब्लेड से, और इस अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, बट सुकुना इस अटैक को आराम से डॉज कर देता है और तुरंत माहोरागा को एक काउंटर अटैक करता है अपने कर्च टेक्निक डिसमेंटल पंचेस के साथ, जिससे माहोरागा अपने घुटनों पे आ जाता है। देख सकते हो भाई सुकुना का पावर। माहोरागा की फास्ट अटैक से ही सुकुना को पता चल गया था कि माहोरागा के हाथ में जो अटैच ब्लेड है वो स्पेशलाइज्ड ब्लेड है अपने कर्च स्पीड के लिए, एंड इसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ एक्सटरमिनेशन। सुकुना सोच रहा था कि अगर वो कर्च स्पीड होता तो अभी उसका खेल खत्म हो जाता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि माहोरागा का जो व्हील है वो एक बार टर्न हो जाता है, जिससे माहोरागा फुल हील हो जाता है, मतलब वो अपने डैमेज को रिकवर कर लेता है एंड फिर से खड़ा हो जाता है। ये देख के सुकुना फिर से अपना डिसमेंटल अटैक करता है माहोरागा के ऊपर, एंड ये अटैक से सुकुना श्योर था कि ये अटैक माहोरागा को बहुत डैमेज करेगा, लेकिन माहोरागा इस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर देता है, जो देख के सुकुना बहुत ही इंप्रेस्ड हो जाता है, क्योंकि सुकुना का जो अटैक का पैटर्न है वो कोई भी देख नहीं सकता था, बट माहोरागा ने वो देख लिया था। ये काफी सरप्राइज कर देता है सुकुना को। इसके बाद माहोरागा ने सुकुना के ऊपर एक तगड़े वाला अटैक कर देता है, जिसके वजह से सुकुना हवाई खेलते हुए बहुत सारे बिल्डिंग तोड़ फोड़ के कहीं दूर जाके गिरता है, एंड सुकुना के उठने से पहले माहोरागा उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर एक और अटैक करने की कोशिश करता है, बट सुकुना वहां पे उस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो माहोरागा का सिर पकड़ लेता है एंड उसको एक पावरफुल स्लैश करता है, जिससे माहोरागा सिर से बॉडी तक बहुत दूर कट जाता है और उसको एक बहुत जोर से किक करके जमीन में गाड़ देता है। लेकिन सुकुना तभी एनालाइज कर लेता है कि ये बंदा फिर से उठेगा, और वही होता है। माहोरागा भाई साहब फिर से उठ जाता है और उसका व्हील सेकंड टाइम टर्न हो जाता है, जिससे वो फिर से कॉम्प्लीटेड हील हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुकुना को एक बात एक्सप्लेन करते हुए दिखाया जाता है, एंड वो कहता है माहोरागा का जो पहला अटैक था वो पॉजिटिव एनर्जी से था, लेकिन वो अटैक सुकुना के ऊपर काम नहीं किया, इसलिए वो दूसरा अटैक कर्स एनर्जी से किया, एंड वो सुकुना का डिसमेंटल अटैक भी डिफ्लेक्ट कर दिया, और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि माहोरागा का जो व्हील है वो घूमने पे माहोरागा तब तक होने वाला सभी अटैक एंड सभी चीजों को अडैप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है, जिसका नाम है मेलबोरेन श्राइन, और इस डोमेन में सुकुना मेगुमी को दूर रखता है क्योंकि इसका इफेक्ट मेगुमी के ऊपर भी पड़ सकता है, एंड इसलिए सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन को 140 मीटर रेडियस के अंदर रखता है। इस रेडियस में जितने भी सारे चीजें थे वो धूल बन जाता है, क्योंकि सुकुना के डोमेन के अंदर जो भी चीज ही हो वो बार बार स्लैश होती रहती है जब तक पूरी तरह से वो फिनिश ना हो जाए, एंड इससे माहोरागा का बॉडी भी स्लैश होकर बहुत सारे हिस्से हो चुके थे। फिर सुकुना एक्सप्लेन करता है कि माहोरागा हर अटैक को अटैक कर लेता है, इसलिए मुझे एक ऐसा न्यू अटैक करना पड़ेगा जो कि वो अटैक करने से पहले ही उसको जगह खत्म कर दे। इसलिए सुकुना माहोरागा के ऊपर अपना क्लीप अटैक करता है, बट एक क्लीप एक स्लैश अटैक जैसा ही था, इसलिए माहोरागा इस अटैक को काफी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर से चार्ज होने लगता है अपने व्हील से। ये देख के सुकुना सोचता है अगर मैं इसे अभी नहीं मारा तो माहोरागा से बचना काफी मुश्किल होगा मेरे लिए, इसलिए सुकुना अपना फायर अटैक को यूज करता है, जो कि जोगोबार से सुकुना के फाइट में भी सुकुना ने यूज किया था, एंड फिर से इस सेम अटैक वो माहोरागा के ऊपर करता है, जिससे माहोरागा फाइनली पूरी तरह से हार जाता है। इतना स्ट्रॉन्गेस्ट की कमी होने के बाद भी माहोरागा सुकुना के इस अटैक से बच नहीं पाता और सुकुना माहोरागा को एक्सॉर्सिस्ट कर लेता है। अगर मेगुमी ने पहले ही सुकुना के सामने माहोरागा को समन करता तो सुकुना का बैंड बच चुका होता, पर जिस टाइम पे माहोरागा को समन किया है तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि सुकुना ने पहले ही माहोरागा को एनालाइज कर लिया था, इसलिए वो जीत गया। बट माहोरागा का जो व्हील है वो भाई साहब कुछ भी नहीं होता, वो एकदम ठीक है पूरी तरह से। फिर सुकुना हारुता को कहता है कि भाग जाए यहाँ से, और ये सुन के हारुता लंबी दौड़ लगाता है काफी खुश होके, एंड वो खुद से ही कह रहा था इस बार भी मैं बच गया अपने मिराकल्स के वजह से। बट ये छिचुरे भूल गया था कि नानामी के साथ बैटल में वो अपना सभी मिराकल्स यूज करके वहां से बच जाता है, इसलिए ये हारुता इस बार नहीं बचता सुकुना के डोमेन से, क्योंकि उस टाइम में भी सुकुना का डोमेन एक्टिव था, एंड हारुता इस डोमेन में बीच में से काट जाता है। फिर सुकुना सोचता है यूजी की बॉडी से वो अपना कंट्रोल कुछ ही टाइम में खो देगा, इसलिए वो तुरंत मेगुमी को उठाता है एंड सही सलामत शोको के पास छोड़ के आता है। एंड वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दो ऐसे ही एनिमे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट शिबुया आर्क में कौन सा कैरेक्टर का फाइट देखना चाहते हो कमेंट में बता सकते हो मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।